चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठा रे। ओरे राजा कंसराज तू कितना हर्षावे, 8 माला होगा वही तेरा काल होगा। ए लाल चुनरिया, ओ लाल चुनरिया उड़ा बहन को तुम्हें बैठा रे। ओरे राजा कंसराज तू कितना हर्षावे, 8 माला होगा वही तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई और जैसे ही कंस ने सुना तो देवकी के केश पकड़े और रथ से नीचे डाला देवकी को। तलवार निकाली मारने के लिए, और जैसे ही तलवार निकाली वसुदेव आगे बढ़े, कंस पागल ना हो जाओ, क्यों मार रहे हो, आखिर को बहन है तुम्हारी। कंस बोला अगर बहन को न मारूं तो मैं मर जाऊं क्या, 2 में से एक को मरना पड़ेगा। और तुम जानते हो वसुदेव हमें मरने से बड़ा डर लगता है। ना जी ना, तो ऐसा करते हैं, अभी आकाशवाणी हुई थी तुमने सुना था, देवकी की 8वीं संतान होगी वो मेरा काल होगी, तो मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा, संतान आएगी कहां से, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जैसे ही कहा तो वसुदेव आगे बढ़े, एक बात कही, कंस ये वो बहन है जिससे तुम बड़ा प्रेम करते हो, खुद से ज्यादा इसको स्नेह करते हो। तो कंस आगे बढ़ा और एक बात कही कि बहन के प्रेम में मैं अपने प्राणों का बलिदान नहीं दे सकता हूँ। और सुनो वसुदेव, अरे कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, और जा जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। कंस बोला वसुदेव बहन के प्रेम में आकर के मैं अपने प्राणों को नहीं दे सकता हूँ, माना बड़ा प्रेम करता हूँ मैं अपनी बहन से, लेकिन खुद पे जब बात आ जाए ना तो मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। बोला कंस कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, जा जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। या तो
समय गुजरता गया, आगे बढ़े वसुदेव। एक बात कही कंस, सुनो ये बताओ तुम्हें डर बहन से या फिर बहन की संतान से? और ये हमारे पास में 101 रुपए भेज रहे हैं हिमांक राजपूत जी की तरफ से, सुपुत्र श्रीमान दिगंबर सिंह जी। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। वसुदेव आगे बढ़े, एक बात कही कंस, ये बताओ डर बहन से या फिर बहन की संतान से? तो कंस बोला डर तो बहन से है, संतान से नहीं है। वसुदेव ने एक बात कही, सुनो कंस, ऐसा करो तुम हमें और देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दो, और जब तक तुम्हारा काल ना मर जाए तब तक तुम हमें मथुरा की जेल से बाहर मत निकालना। वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दिया। इतना गर्म में पी लूंगी, फिर हमें गुस्सा आती है, बहुत कर रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। आज हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, मथुरा की जेल में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को। धीरे धीरे समय गुजरा। पहले बच्चे ने जब जन्म लिया है, याद रखना भैया, कि बीत गए कछु साल, पहलो लाला भयो जेलन में, वसुदेव देवकी खुश तो या जो ही रहे हैं अपने मन में। देवकी खुश तो या जो ही रहे हैं अपने मन में। और जब आई कंस की याद के बहे उदास दुखी बहे मन में, सपने का लिखी प्रभु मेरे करम में। कंस की याद जैसे आई, वसुदेव ने देवकी से उस बच्चे को ले लिया। एक बात कही देवकी, ये बच्चा तो कंस का भोजन है, हमें दे दो इसे। गोदी में लिया, लेकर के चल दिए हैं, चल दिए लैलाल को, चल दिए लैलाल को। लेके चले वसुदेव, कंस के पास गए तो क्या हुआ, कंस ने जब उस बच्चे को देखा तो एक बात कही, सुनो वसुदेव, ये बच्चा तो पहली संतान है और मेरा काल तो 8वीं संतान है, ले जाओ इसे, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वसुदेव उस बच्चे को लेके आए, देवकी को दिया तो देवकी बहुत खुश हुई, भारी भैया आज तो बड़ा दिमाग आ गया तुझमें। दुआएं देने लगी देवकी अपने भैया को। इतने बीच में देव ऋषि नारद ने जब देखा है कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान इस भूतल पर कभी नहीं आ पाएंगे, पहुंच गए
कंस के पास नारद बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया और एक हाथ में फूल थमा दिया और एक बात कही कंस, जब बहन को विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी। हाँ, क्या आकाशवाणी हुई थी? देवकी की 8वीं संतान होगी, वो मेरा काल होगी। फिर क्या हुआ? बोले हुआ क्या, हमने वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दिया। पहले बच्चे ने जन्म लिया और थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम आपको दिखा देते। कहाँ गया बच्चा? वापस कर दिया। बोले वापस क्यों कर दिया? बोले हमारा काल तो 8वीं संतान थी, पर वो पहला बच्चा था इसलिए वापस कर दिया। हाथ में फूल दिया और पंखुड़ी गिन के बताई, पहली 8वीं करी, 8वीं पहली करी। कंस के दिमाग को घुमा दिया नारद ने। और एक बात कही, सुनो कंस, कोई भरोसा नहीं है, काल कभी भी किसी भी समय आ सकता है? कोई सा बच्चा 8वां हो सकता है, इसलिए तुम्हें एक भी बच्चा ना छोड़ना है जब तक तुम्हारा काल न मर जाए तब तक। और जैसे ही कहा, मेरे भैया समय गुजरा, कंस दौड़ता हुआ गया देवकी की गोदी से उस बच्चे को छीन लिया, घुमाता रहा, दीवार से धर के मार दिया उस बच्चे को। उस बच्चे के शरीर के हजारों टुकड़े हो गए। याद रखना भैया, समय गुजरता गया, देवकी रोने लगी है। बन गए बस। बोलिए बाके हरी लाल की। इधर